हरिओम। राधे कृष्णा। आज गणगौर की पूजा कैसे की जाती है। गणगौर का पूजन विवाहित स्त्रियों और कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। गणगौर ये शब्द है, गण और गौर ये दो शब्दों से बना है। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ पार्वती होता है। शिव के लिए ईश्वरीय शब्द प्रचलित है। कुंवारी लड़कियों मनोवासित पति प्राप्त के लिए, विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्त के लिए ये व्रत करती हैं। इसके बाद गणगौर की कथा सुनानी चाहती हूँ। शहद का महीना आया। पार्वती को बब्बी के उजमने के लिए पीर जाना था, तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर गोरादे नदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगे। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवार पर बैठे हैं, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नदी पर बैठाया। ये देख लोग कहने लगे, देखो और सवार पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वहाँ होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईश्वर गोरादे दोनों नदी पर बैठे। लोग बोले, देखो छोटे से जीवन पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। ईश्वर जी बोले, पार्वती ये संसार यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उड़ती बैठती बेचने हो रही थी। गोरादेव पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है। तो ईश्वर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गोरादेव बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गोरादेव बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है। तो ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गोरादेव बोले, मुझे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, राधे राधे मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गोरादेव पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों है। ईश्वर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गोरादेव जी माने नहीं, बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गोरादेव पीर में सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी बोले, आज गणगौर हैं, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियों पूजा करने आने लगी। गोरादेव जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय ब्राह्मणियों की औरतें ओढ़ पहनकर सोलह श्रृंगार कर पूजा करने गीत गाती हुई आई। गोरादेव बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई है। ईश्वर जी बोले, गोरादेव सीटी अंगुली जल में घोलो, धोओ, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गोरादेव जी के मांग का सिंदूर, सीटी अंगुली की मेहंदी, टीकी से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डाल जवारे से सभी पूजा में आई कन्याओं स्त्रियों के अमर सुहाग के सींटे दे। गोरादेव ईश्वर जी के कहने अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गोरादेव जी घर आया। ईश्वर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गया। अब गोरादेव जी जीमने बैठी
तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। और गोरादेव जी ने जला बाटिया और बूथे की पीढ़ी खाकर लौटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहां से निकल ईश्वर गोरादेव जी पीपल के नीचे आए। ठंडी साया में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोल दी। हरिओम। देखो तो जला हुआ बाटिया बथुए की पीढ़ी थोड़ी से पानी के साथ पड़ी थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा, गोरादेव क्या क्या जीमा? गोरादेव बोली, ईश्वर जी जो आपने जीमा वही मैंने जीमा। हरिओम। ईश्वर कहने लगे, पार्वती शशि बोलो। गोरादेव बोली, इस रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले, देखो गोरादेव तुम्हारे पेट में जला बाटिया बूथे की पीढ़ी के अलावा थोड़ा सा जल है। गोरादेव बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोल दी। ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीर में कभी नहीं बताना चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईश्वर जी गोरादेव जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा राजा के यहाँ सन्नाइयाँ बज रही, लोग खुशियाँ मना रहे। रानी बहुत खुशी हुई। गोरादेव बोली, कंवर होने पर इतनी खुशी होती है क्या? आप मेरी गांठ कृपया करके खोल दो। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खुलेगी नहीं। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ। वो अपने बच्चे को प्यार से साड़ रही थी। वो बहुत पसंद थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोल दो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से साड़ रही थी, बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकनी भी बहुत खुश थी। पार्वती सोचे, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है, जो मानवों की तो बात ही नहीं है। और ईश्वर जी बोले, भगवान मेरी गांठ खोल दो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। पर ईश्वर जी बोले, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मेल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए। बालक ने उनको अंदर नहीं आने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान सोचे ये पुत्र कहाँ से आया और त्रिशूल से उसे बालक का गला काट दूंगा। माँ पार्वती आई, देखो और बोलो, भगवान मेरे पुत्र का वापस जीवित करो। तो शिव जी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से मुख मोड़कर सूती है, उसके पीठ देकर, भाई मुख पेलिकन होती है, पीठ दे सो रही, उसे बच्चे का सिर काट ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे। वहाँ एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया, अमृत का सींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवी देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। जय बोलिए गणगौर माता की जय हो। राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।